है मम्मी, आज कोई ऑटो वाले ही नहीं मिल रहा है, लेट हो रहे हैं बोले। अरे इधर आ जाओ, हम ले जाते हैं। हम भी तो सुबह से खाली खड़े हैं। टाइम देखा तूने? अरे कितनी देर से यहीं खड़े हैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और अब कोई मिले ना रिक्शा। अब पैसों की बात मत करियो, बहुत देर हो चुकी है, जितने मांगे उतने। अरे जाना कहाँ है, इतनी देर से ऑटो 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 कर रहे हैं। अरे पहले कोई मिले तो। हाँ यही तो बात है। आज हमें भी सवारी नहीं मिल रही कोई। ये रिक्शे से तो पूछ के देख, क्या पता ये चलने को तैयार हो जाए। मम्मी रिक्शे नहीं जाते वहाँ, बहुत दूर अरे है। पूछ के तो देख रिक्शे वाले से, क्या पता मान जाए। ठीक है मम्मी। चल। भैया हाँ जी। वैशाली चलेंगे? वैशाली, हाँ चल देंगे जी, चल देंगे। कितने पैसे लेंगे? अब वैशाली जाना है आपको तो 250 रुपये लगेंगे। 250 रुपये? हाँ जी। ये 100 रुपए लगते हैं, कहाँ 250? आप मैडम जी देखो, ऐसा है, एक तो हम ई रिक्शा वाले इतनी दूर जाते नहीं है ना। अब आप भी परेशान हो तो भैया 100 रुपये तो ऑटो में लगते हैं, हम 100 रुपये देते हैं। मौके का फायदा उठा रहे हो क्या भैया आप हमारा? नहीं जी नहीं, मौके का फायदा नहीं उठा रहा मैं। अब चलो 200 रुपये दे देना जी। भैया 200 भी बहुत ज्यादा है, 100 ही लगते हैं। भैया 150 ले लेना। साहब ऐसा है, अगर हकीकत में पूछो ना तो 150 रुपये बनते हैं, लेकिन मैं भी सुबह से परेशान हूँ। 1 घंटा हो गया है, गाड़ी को कपड़ा ही लगाए जा रहा हूँ, सवारी है नहीं। मैं साफ बात बोलूँगा आपको। और दूसरा, घर में बीवी बहुत बीमार है मेरी। 50 रुपये फालतू दे दोगे तो कुछ 200-100 रुपये ले जाऊँगा घर पे, उसको दवाई करा दूँगा। बहुत परेशानी चल रही है जी। चल आजा, बहस नहीं करते, चलो आजा बैठ जा। अच्छा जी, अच्छा जी। क्या मम्मी 200 बोल दिया आपने, 150 में मान जाता। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई जी। मैं सच बताऊं, 1.5 घंटे से खाली खड़ा था जी, कभी ऐसा हुआ नहीं। कोई सवारी नहीं आगे राजी हो रही थी, परेशान हो गया था। तो देखो ऊपर वाले ने आपको भेज दिया, ऊपर से बीवी बीमार पड़ी है खाट पे, उसकी दवा के भी पैसे नहीं हो रहे थे। बड़ी मेहरबानी हो गई जी ऊपर वाले की कि आप आ गए। अब आप कुछ पैसे दोगे तो सीधा घर जाऊंगा और उसके दवाई लूंगा। पता मम्मी सिर्फ कहानियां बना रहा है ये, पैसे ज्यादा लेने के लिए, और कुछ भी नहीं है। क्या पता सच में उसकी मजबूरी हो। जानता हूँ मम्मी, अच्छे से जानता हूँ। ऐसे रोना धोना करके ना ये। चल चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। हाँ जी हाँ, मैं आपको सच बताऊं तो आपने देखा होगा, मेरी रिक्शा वाले इतनी दूर तो जाते भी नहीं जी। अब भैया हम भी ऑटो का इंतजार कर रहे थे, अब नहीं आया तो क्या करें फिर। बस आपके नसीब में मैं लिखा था जी, मेरे नसीब में आपसे ही शायद कमाई करनी थी, और उसी से दवा ले आऊंगा जी बीवी के लिए। तो क्या बताऊं जी बस। क्या ठीक है भैया, हम बहुत लेट चुके हैं, आप लेट हो गए हैं, आप रिक्शा चलाइए, जल्दी से पहुंचाइए हमें। क्या हुआ क्या आपकी वाइफ को? क्या बताएं मैडम जी, बहुत परेशान हो गए। आज कितने महीने हो गए जी, घाट पे पड़ी है। अरे रे रे। हर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग बातें बताते हैं जी। अब जिनसे इलाज चल रहा है वो बोल रहे थे कि बस कुछ ही दिन की मेहमान है, दवाई खिलाए जाओ तो इसका टाइम कटता रहेगा। एक मिनट जी, 1 मिनट। क्या हो गया भैया? तो ये फोन आ गया बाबूजी, 1 मिनट जरा। अरे हेलो, टाइम दे। अब गाड़ी चला रहा हूँ मैं, बाद में हैं क्या? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। क्या हो भैया, रो क्यों रहे हो आप? कुछ नहीं जी, मेरी बीवी चली गई जी, खत्म हो गई। अरे तो बहुत बुरा हुआ।
आज की आखिरी दवाई भी ना खा सकी। भैया एक काम कीजिए, आप हमें उतार दीजिए, आप घर जाइए पहले। नहीं नहीं जी हम यहीं नहीं, उतर जाते हैं ना। मैडम जी पहले मैं आपको छोड़ूंगा, अरे नहीं नहीं भैया, उसके बाद आप जाओ घर देखो। मैडम जी मेरा घर भी उसी तरफ है, मैं 10-15 मिनट का फर्क पड़ेगा, ऐसे आपको रास्ते में थोड़ा छोड़ूंगा जी। अरे आज तो भैया, गाड़ी वाड़ी भी नहीं मिल रही। नहीं नहीं आप मैं कह रहा हूँ ना, आप फिक्र मत करो। कुछ नहीं मम्मी, कहानियां बना रहा है ये हमसे पैसे निकालने के लिए। 200 मांगे ना, देखना अभी थोड़ी देर में और बढ़ाएगा पैसे। चुप करना, ऐसे नहीं बोलते, क्या पता सच में कोई दिक्कत हो। अरे कुछ नहीं, अच्छे से जानता हूँ मैं इनको, रिक्शे वालों को। लो साहब, मंजिल आ गई आपकी। ये लो भैया। भैया ध्यान रखना आप अपना। अच्छा जी। अब साहब 1 मिनट जी। क्या हो गया? ये है आपके 50 रुपए। लेकिन भैया बात तो 200 में हुई थी ना। बनता तो 150 ही थे ना जी, वो तो 50 रुपए मैंने ज्यादा लिए थे, कह कर आपसे लिए थे कि मेरी बीवी की दवाई के लिए चाहिए। अब जब वो ही नहीं रही तो दवाई कैसी? साहब हम मजदूर आदमी है जी, अपनी मेहनत कर लेते हैं, हम खा लेते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते साहब। अच्छा जी। सच में हमें ये सोचना होगा कि बुरा कौन है। किसी के बारे में हमारी सोच या वो इंसान खुद।